हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एक्सएमबी। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर एग्जामिनेशन। तो शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर जो कि है 29 दिसंबर 2022। राइट। सो पीपीडीएफ डाउनलोड करो, पीडीएफ डाउनलोड करो सो दैट यू कैन रिवाइज इट एज एंड वेन यू रिक्वायर्ड इट। सो सबसे पहले न्यूज़ से हम शुरू करते हैं, ऑनलाइन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र पोर्टल। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो है उन्होंने लॉन्च किया है ऑनलाइन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र पोर्टल फॉर ग्रामीण डाक सेवक। ये किसके लिए किया है उन्होंने? ग्रामीण डाक सेवक, मतलब ये कस्टमर के लिए नहीं है। तो ये आपको सबसे पहला चीज़ याद रखना है इस न्यूज़ में, बिकॉज एमसीक्यू फॉर्मेट में आपको कंफ्यूज कर सकता है। ऑनलाइन रिक्वेस्ट ट्रांसफर पोर्टल, रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हैज़ लॉन्च्ड ऑनलाइन रिक्वेस्ट ट्रांसफर पोर्टल इज़ फॉर, आपको ऑप्शन दे देगा, है ना। यू कांट इवन गेस दैट ये ग्रामीण डाक सेवक, मतलब ये लोग कौन है आपको पता होगा। क्लास 10th के बाद जो रिक्रूटमेंट होता है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में, वो ग्रामीण डाक सेवक का रिक्रूटमेंट करते हैं, तो ये वो लोग हैं। राइट। सो ये उनके लिए किया गया है क्योंकि उनका ट्रांसफ़र इधर उधर करने के लिए कुछ सिस्टम नहीं था, तो एक सिस्टम डेवलप किया गया है। सो दिस इज समथिंग यू शुड रिमेंबर। एंड पहले ही दिन में 5,000 लोगों का जो ट्रांसफ़र है वो अप्रूव किया गया है। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज स्टे ऑनलाइन, स्टे सेफ ऑनलाइन। तो जो मिनिस्टर है टेलीकम्युनिकेशन के, श्री अश्विनी वैष्णव, इन्होंने लॉन्च किया है स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन एंड G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस एज ए पार्ट ऑफ इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी। तो देखो, G20 प्रेसिडेंसी को लेके बहुत सारा कुछ हो रहा है देश में, ये सारा चीज़ आपको याद रखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर साल नहीं होता है। राइट। अब ये प्रेसिडेंसी हमें मिला है, अब फिर 20-25 साल बाद जाके फिर से एक बार मिलेगा। सो ये बहुत रिलेवेंट है, बहुत रिलेवेंट है। द टू कैंपेन लॉन्च टुडे आर ह्यूमैनिटेरियन वे ऑफ थिंकिंग। ठीक है, तो ये कैंपेन आपको याद रखना है। ठीक है, ये वर्ल्ड वाइड में लॉन्च होगा बाय G20 बाय एनी मिनिस्ट्री। ठीक, अपने अपने जो जो भी G20 कंट्री है वो अपनी रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्री से इसको फिर लॉन्च कर देगी अपने देश में। स्टे सेफ ऑनलाइन एंड G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस, ये आपको ध्यान देना है। बढ़ते आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, वो है रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। इन्होंने दो इनिशिएटिव लॉन्च किया है। सबसे पहला है सिटी फाइनेंस रैंकिंग, दूसरा है सिटी ब्यूटी कंपटीशन। देखो, देश में एक बड़ा अच्छा माहौल चल रहा है जहाँ पे लोगों को रैंक किया जा रहा है यूजिंग सम इंडेक्स डायमेंशंस एंड देन लोगों को इन द सेंस, आप देखो डिस्ट्रिक्ट को किया जा रहा है, स्टेट को किया जा रहा है, अर्बन लोकल बॉडीज़ को किया जा रहा है। राइट। तो अलग अलग पैरामीटर्स में सबको अपना अपना रैंक दिया जा रहा है सो दैट उनके अंदर में कंपटीशन की भाव जागे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो देश में आज से पहले नहीं था। राइट। तो सिटी फाइनेंस रैंकिंग लॉन्च टू इवेल्युएट, रिकॉग्नाइज एंड रिवार्ड ULBs, अर्बन लोकल बॉडीज, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ अक्रॉस की फाइनेंशियल पैरामीटर्स। क्योंकि अर्बन लोकल बॉडीज के पास, है ना, डेवलपमेंटल अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम उनके साथ ये है कि फाइनेंस। राइट। और क्योंकि वो छोटे और लोकल लेवल पे है, वहाँ पे करप्शन भी होते हैं, तो वो नेशनल इशू नहीं बन पाता है। एंड क्योंकि वो नेशनल इशू नहीं बनता है, वहाँ करप्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। राइट। तो ये आपको ध्यान में देना है, करप्शन इज ऑल्सो ए की फैक्टर इन दी अर्बन लोकल बॉडीज़। मतलब देखो, ये यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, आप खुद समझो। आप बहुत सारे आप में से लोग Tier 1, Tier 2, Tier 3 सिटीज़ से बिलोंग करते हो। आपके एरिया के अर्बन लोकल बॉडीज़ को आप देखो और उनके अपॉर्चुनिटीज़ को सोचो कि उनके पास कितने अपॉर्चुनिटीज़ है डेवलपमेंटल के आपके लोकल एरिया में, बट वो क्यों नहीं कर पा रही है। तो कहीं ना कहीं फाइनेंस इज़ ए मेजर इशू। ठीक है, क्यों? देखो, अब फाइनेंस इज ए मेजर इशू मैं बोलता हूँ, लेकिन 15th फिनेंस कमीशन के हिसाब से तो पैसा उनको मिल रहा है। अभी हमने पिछले मंथ ही देखा था, गवर्नमेंट ने बहुत पैसा उनको दिया था। मतलब यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को देती है, स्टेट गवर्नमेंट उनको देती है। सो 3 tier गवर्नमेंट, लेकिन उसके बावजूद भी उनके वो नहीं उभर पाते। सो वो चैलेंज क्या है, वो सारा चैलेंज इससे समझ में आ जाएगा कि फाइनेंशियल पैरामीटर्स में जब उनको रैंक किया जाएगा, कौन अच्छा परफॉर्मर है, कौन पीछे जा रहा है। सो कंपटीशन की भाव से शायद वो अच्छा परफॉर्म करने लगे। देन कम्स सिटी ब्यूटी कंपटीशन, aims to encourage and recognize the transformational effect made by cities and world in India to create beautiful, innovative and inclusive public spaces। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कुछ सिटीज़ इंडिया में देखो, इंदौर हो गया जो हमेशा से टॉप करता है। ठीक है, उसके बाद चंडीगढ़ हो गया जिसको हमेशा से बोला जाता है वेरी ब्यूटीफुल सिटी। मतलब रोड के बीच में ब्यूटिफिकेशंस के लिए गार्डनिंग करना, लाइट्स लगाना।
So it is very very important. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज पब्लिक स्पेसेस, जब हम घर से बाहर निकलेंगे हमारे सिटी में, हमको एक फील गुड फैक्टर आना चाहिए। एंड उसके लिए कौन जिम्मेदार है? अर्बन लोकल बॉडीज, ना कि स्टेट गवर्नमेंट। बट यस, स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट को तो पैसा देना है, राइट? क्योंकि इनका जो अर्बन लोकल बॉडीज़ के पास जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बहुत लिमिटेड है, बहुत कम है, कंपेयरिंग विद द काइंड ऑफ डेवलपमेंट दैट दे हैव ऑन देयर शोल्डर। सो आई थिंक ये क्लियर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, वो है एडीबी रैंक्स। देखो, तो एडीबी ने एक बहुत बढ़िया रैंकिंग रिलीज़ किया है, जिसमें इंडिया का एक फर्म वैपकॉस, इनको टॉप कंसल्टिंग फर्म का दर्जा मिल गया है। ये जो वैपकॉस है, ये एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंसल्टेंसी, इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन है इन द फील्ड ऑफ वाटर रिसोर्स, पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अभी तक इन्होंने 51 कंट्रीज़ में काम कर चुके हैं, तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। न्यूज़ को पढ़ते हैं। इन ए मेजर ब्रेक थ्रू, वैपकॉस ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज की कंपनी है। द एशियन डेवलपमेंट बैंक इन इट्स रिपोर्ट released on annual procurement rank Wabcos as amongst top consulting service firm in water and other infrastructure sector with highest sanctioned finance amount। आपको ये ध्यान देना है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, वो है टीबी एलिमिनेशन प्रोजेक्ट। तो देखो, जो इंडियन ऑयल है, इन्होंने एक प्रोजेक्ट चलाया है जिसमें ये उत्तर प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ में कोलैबोरेट करेंगे विद सेंट्रल टीबी डिवीजन ऑन इंटेंसिफाइड टीबी एलिमिनेशन प्रोजेक्ट। तो ये आपको ध्यान देना है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2025 से टीबी मुक्त भारत को बनाया जाएगा, राइट? तो इसके लिए बहुत सारा स्टेप ले रही है, एंड इंडियन ऑयल ये स्टेप उन्होंने लिया है। वो एक एमओयू साइन किया है सेंट्रल टीबी डिवीजन के साथ, ठीक है? और सेंट्रल टीबी डिवीजन किसके अंडर में है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर में है। और स्टेट गवर्नमेंट यूपी एंड छत्तीसगढ़ में वो इंटेंसिफाइड टीबी एलिमिनेशन प्रोजेक्ट चलाने वाली है। सो फ्रेंड्स, पढ़ते हैं लास्ट न्यूज़ की तरफ, वो है लोकायुक्त बिल। तो महाराष्ट्र देश का सबसे पहला राज्य बन गया है जिन्होंने एंटी करप्शन जो लोकायुक्त बिल है, उसमें उन्होंने हर मिनिस्टर को लेके आ गए, मतलब उसमें डिप्टी सीएम एंड सीएम भी इंक्लूड है, राइट? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़। सो विद दिस लेट्स वी हैव वन मोर न्यूज़ दैट इज रिलेटेड टू सीरम इंस्टीट्यूट। सीरम इंस्टीट्यूट ने डिसाइड किया कि वो गवर्नमेंट को 20 मिलियन कोविशील्ड डोसेस देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है। सीरम इंस्टीट्यूट ने क्या बनाया? कोविशील्ड। कोविशील्ड को किसने बनाया? सीरम इंस्टीट्यूट एंड ऑक्सफोर्ड ने, ठीक है? तो ये आपको याद रखना होगा। So with this, we are done. Let's meet tomorrow morning. Till then, unfold your potential with IXMB. All the best for all the exam that you are preparing. And always remember, IXMB helps you prepare 50% faster.